अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीयू की दुनिया के अंदर एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है EDU 407 यानी रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। इन वीडियोस में बेसिकली हम कंप्लीट सीरीज़ करेंगे यानी लेक्चर 1 से 45 तक मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके समझना बहुत ज़रूरी हैं। इन वीडियोस में बेसिकली हम हाइलाइटेड चीज़ों के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ये हाइलाइटेड वो चीज़ें होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। इन्हीं हाइलाइटेड चीज़ों में से एमसीक्यूज़ आते हैं, इन्हीं में से शॉर्ट बन रहा होता है और इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ये आपके ऑल इन वन फॉर्मेट पे बनी हुई वीडियोस होंगी। इन्हें आप शॉर्ट लेक्चर्स भी कह सकते हो, आप इन्हें पेपर की प्रिपरेशन रिलेटेड कह सकते हो। उसमें से आपके एमसीक्यूज़ की अलग प्रिपरेशन हो जाती है, शॉर्ट की हो जाती है, लॉन्ग की हो जाती है। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड। टॉपिक 1 नीड ऑफ रिसर्च मेथड। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो आपके पास सर्चिंग आता है। सर्चिंग है क्या? जब हम किसी कंक्लूजन को बनाते हैं या हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो उसके बिहाफ पे आपके पास नॉलेज होती है और ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो होती है ये आप कैसे कलेक्ट करते हो? विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग। सो रिसर्च जो है ये कनेक्ट होता है हमारी लाइफ के साथ। हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, तो उसके पीछे जो महक़ात में अमल पैरा होता है वो होता है आपका नॉलेज। एजुकेशन रिसर्च जो है ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है इंक्वायरी का। इसमें आप एक्सप्लोर करते हो इश्यूज को, प्रॉब्लम को। अब ये जो प्रॉब्लम्स हो अगर हम एजुकेशन फील्ड के अंदर देखें तो इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखा जाता है। फर्दर इसमें पेपर रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं था। डेटा के दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव और सेकंड है क्वांटिटेटिव। अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो आपके पास आती हैं सेंसेस। अल्लाह ताला ने आपको 5 सेंसेस दी। इंफॉर्मेशन आप कैसे गैदर करते हो ना, तो हम उसमें देखें तो फर्स्ट हो गई हेयरिंग। ये मेजर सोर्स है जिसमें आप नॉलेज लेते हो। नॉलेज किससे लेते हो? हेयरिंग प्रोसेस से। आप लिसन कर रहे हो रेडियो को, टीवी प्रोग्राम को, तो आप क्या कर रहे हो? आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। स्मेल हो गई। इससे ये सेकंड मेजर सोर्स होती है नॉलेज की। इसमें आप रिकग्नाइज करते हो, करैक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हो हर चीज़ के। इसमें अगर आप देखो तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो गुड और बैड थिंग्स को उनके स्मेल्स के अकॉर्डिंग। टेस्ट, थर्स्ट सोर्स या टूल ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये सेंस ऑफ टेस्ट होता है। आपकी टंग जो होती है वो कन्वे करती है इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ टेस्ट की, जैसे कि स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, बेटर हो गया, बिटर हो गया। इसी तरह अगर हम टच की बात करते हैं तो जो फोर्थ सोर्स है आपके पास वो टच आती है। फोर्थ सोर्स टच हो गई, यानी आप किसी चीज़ को रिकग्नाइज करते हो उसके टेक्सचर को विद द हेल्प ऑफ टच। विजन, लास्ट सोर्स नॉलेज की आपका विजन होता है। आपकी आईज जो होती हैं वो देखती हैं चीज़ों को, इसमें डिफरेंस देखा जा रहा होता है, डिफरेंट टाइप देखी जा रही होती है चीज़ों की, क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंस को विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, कलर, शेप और डिस्टेंस और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। सोर्स ऑफ नोइंग एक्सपीरियंस के देखें तो आपके पास 6 सोर्सेज होती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेकंड अथॉरिटीज, थर्ड वन इज रेवलेशन, फोर्थ वन इज डिडक्टिव रीजनिंग, sixth one is inductive reasoning and sixth one is scientific method. हम जब डिस्कस करते हैं सोर्स को, रिसोर्स ऑफ नॉलेज को, तो आप दिमाग में 2 पॉइंट्स रखते हो। इसमें आप देखते हो कि सोर्स को डिफाइन आपने कैसे करना है, शॉर्ट टर्म क्या है उस सोर्स ऑफ नोइंग का। अब हम एक्सपीरियंस को देखते हैं, हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते जाएंगे। एक्सपीरियंस ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इसमें आप आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के लेते हो। अब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप फेस कर रहे होते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो ये आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, आप नॉलेज लोगे इनकी, देन आप अपनी रिकॉल नॉलेज करोगे। आप देखोगे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एक्सपीरियंस से मिल रही होती है, वो आपके दिमाग में सेव होगी, कुछ आपके पास पहले से मौजूद होगी, यानी आपके लाशोर में मौजूद होगी, आप उसे रिकॉल कर रहे होते हो, आप सारा कुछ देखते हो, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है।
एक्सपीरियंस जो होता है हम 2 तरीके में करते हैं इसे एक्सप्रेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और विकेरियस एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है इसमें हम फाइंड आउट करते हैं आंसर्स और सॉल्यूशंस को, इसमें हम पढ़ते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम नोन तरफ चलते हैं। विकेरियस एक्सपीरियंस अगर देखें तो ये सेकंड मेथड है, इसमें हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हम फेस कर रहे होते हैं, सेम प्रॉब्लम को फाइंड कर होते हैं, आंसर्स सेम क्वेश्चंस के। इस मेथड के हम देखें तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है फर्दर, लाइक इसमें जो होता है ना लर्नर वो लाइक दूसरों से एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये नहीं पता कि सन कितना गर्म है, हम एटम स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते, हमें सिंपल ये पता है कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको बताया, लोगों के पास इस बात का इल्म था। चैलेंज ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस देखें तो दो लोग अगर उनके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना सेम सिचुएशन का, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम सिचुएशन को, उनका आउटकम जो है वो डिफरेंट आएंगे। आपको इसमें जानने की ज़रूरत होती है कि कौन सा एक्सपीरियंस जो है उस पर अच्छे से वर्क कर रहा है। सॉल्यूशन आप दोनों के एक्सपीरियंस सुनोगे, स्पेसिफिक नॉलेज दोनों से गैदर करोगे और अगेन वो आप फर्दर अपनी स्ट्रेटजी को बनाओगे। सोर्स ऑफ नोइंग अथॉरिटी देखें, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी। हम नॉलेज लेते हैं किसी से भी, जो अब ये नॉलेज जो होती है ना लाइक आप ले रहे होते एक्सपीरियंस बंदे से, आपके पास और कुछ सोर्स नहीं होती एक्सपर्टीज के अलावा, तो आप कहते हो कि इसमें आप अथॉरिटी से मदद ले रहे हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब हम फिजिशियन से हेल्थ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, अब जाते हो फिजिशियन के पास, वहाँ पे जाके बताते हो अपनी प्रॉब्लम, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सुनता है, वो आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने एक एक्सपीरियंस बंदे से पता किया कि क्या चीज़ थी। इसी तरह हम जब बात करते हैं ऑथराइज को, देखें कभी कभी ऑथराइज लोग भी होते हैं ना, वो एक दूसरे से मुखासमत कर लेते हैं सेम इश्यूज पर। ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा हम देखें तो बहुत सारे मकामात पे वो ओपिनियन से ज़्यादा फैक्ट्स पे बात करती है, पर्सनल ओपिनियंस को लेके आती है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज वी कैन फेस व्हाइल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इसका मेजर शॉर्टकम आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज के अगर हम देखें तो आप किसी को भी रिकग्नाइज कर सकते हो। अब इसमें आप एक्सपर्ट्स को लेके नहीं आ सकते, लाइक इसमें आप कोई भी जिसके पास नॉलेज है उससे ही से आप मदद ले सकते हो। ये था जी लेक्चर 1, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। लेक्चर 2, इसमें सोर्स ऑफ नोइंग रेवलेशंस की बात करते हैं तो थर्ड सोर्स ये है वो रिवील्ड नॉलेज है। रिवील्ड ये बेसिकली एक ऐसी नॉलेज है जिसको आप डिस्कवर करते हो। ये नॉलेज जो होती है ये बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट चलती है, ये आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा तो होती है, लेकिन आप इसमें लाइक इसमें हम देखें तो आपकी उस एक्सपेरिमेंट्स उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कि आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा भी नहीं होती अगर आप इसे शेयर करो, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम। अगर हम बात करते हैं, देखें इस्लाम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपके पास डेफिनेशन ऑफ रेवलेशन आई, रिवील हुआ ना, नॉलेज जो आपकी समझ से ऊपर की चीज़ थी। इसके बाद नॉलेज जो कि अटेन की लाइक इट डिफाइन एज जो नॉलेज है जिसे हम अटेन नहीं कर सकते फिलोसफिकल or the merely human power of a reason or inquiry, but through God revelation in scriptures। बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस आपके सामने आई कि जिनकी बहुत सारी ऐसी बातों की नॉलेज आपको दी गई जिन्हें आपको कोई फिलोसफर दे सका, कोई ताकत से ताकतवर तरीन इंसान भी आपको इसकी हेल्प नहीं कर सका। सिंपल खुदा की तरफ से ये बातें आपके सामने आई और खुदा ने अपने सहीफों की मदद से आपको इन चीज़ों से इन्फॉर्म किया। कंक्लूजन आपको मिला कि सर्च जो है वो एविडेंस के बिहाफ पे होती है। डिडक्टिव रीजनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, इसमें आप लॉजिकल आर्गूमेंट्स की तरफ चलते हो। सेवन स्टेटमेंट आपके सामने होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही होती हैं, फाइनल स्टेटमेंट को आप कंक्लूजन लेके आते हो, बाकियों को कहते हैं हम प्रिमिसेस। लाइक वो सपोर्ट तो कर रही हैं एविडेंस लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर पा रही। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि आल एल्डर वाइज, ये मेजर प्रिमिसेस था। इमरान इज एल्डर, ये माइनर प्रिमिसेस था। इसी तरह हमने कहा कि इमरान इज वाइज, ये कंक्लूजन था। इसमें हम देखें तो आप एक ट्रू कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हो। आप स्टार्ट करते हो ट्रू प्रिमिसेस से, देन आप डिडक्ट करते हो, पूरा मेथड लेके चलोगे लॉजिक का, रीजनिंग का, आप ऑर्गेनाइज करोगे अपनी नॉलेज को, आप चेक करोगे न्यू रिलेशनशिप को। ये मेथड जो होता है ना
ये इसकी लिमिटेशन होती हैं। ये रीजनरेट न्यू नॉलेज नहीं कर सकता, न्यू रिलेशनशिप, न्यू क्वेश्चन नहीं जनरेट कर सकता। हम डिडक्टिव रीजनिंग से हमेशा कंक्लूड करते हैं गुड और लॉजिकल वे के अंदाज में। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग की हमने बात की, हम कंक्लूड किया डिडक्टिव रीजनिंग को लॉजिकल प्रोसेस के तौर पे हमने बात की थी। हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी थी। अब हम बात करते हैं जी इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव थोड़ा इससे मतलब ऑपोजिट होता है। इससे हम कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज को। हम इसमें एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये रिवर्स फॉर्म है डिडक्टिव का। हम इसमें जनरलाइज बेस करते हैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। डिडक्टिव था कि हर ह्यूमन बीइंग जो है उसकी दो आंखें हैं। इंडक्टिव में हमने कहा कि हर ह्यूमन की है। I ever saw had two eyes. मैंने देखी। All humans are human being. All men are human being. तो हमने कहा कि सारे मर्द जो है वो ह्यूमन बीइंग है। इंडक्टिव में हमने कहा देयरफॉर हर इंसान जिसकी दो आंखें हैं या हर वो चीज़ जिसकी दो आंखें ह्यूमन बीइंग है। तो ये इंडक्टिव था। इसमें हम कंक्लूड नहीं कर रहे होते। फिर है इम्परफेक्ट इंडक्शन। इम्परफेक्ट इंडक्शन जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप सैंपल ऑफ ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो, इन्फर करते हो जी, उन सैंपल्स के साथ आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर ग्रुप की तरफ जाते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, क्लेम करते हो, इम्परफेक्शन इंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हो, इंडक्शंस की तरफ जा रहे होते हो, कंप्लीट एक्यूरेट चीज़ों को आप क्लेम कर रहे होते हो जिसके अंदर हम देखें तो कोई ऑब्जर्वेशन क्लेम नहीं हो रहा था। एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो काउंटलेस और अनलिमिटेड आपके सामने आती है। हम देखें तो आप प्रिंसेस को देखते हो, मुझसे प्रिंसेस आपके पास आई, जैसे कि हमने कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग जो है उसकी आंखें हैं, दो आंखें होती हैं। तो दो आंखों के जरिए हमने डिफाइन कर दिया कि देखिए जी ये तो ह्यूमन है, जिसकी दो आंखें हैं वो ह्यूमन बीइंग है। डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग कंप्रीहेंशन के अंदर हम बात करते हैं। तो हम जनरल प्रेमिसेस से स्पेसिफिक प्रेमिसेस की तरफ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो रिवर्स होता है। इसमें हम जनरलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्बिनेशन विद सो स्मॉल एक्सपीरियंस। सोर्स ऑफ नॉलेज देखिए, साइंटिफिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास आता है कि साइंटिफिक मेथड में आप डिफाइन करते हो स्टेप्स को। सबसे पहले आपको पता होता है ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है किस बारे में, देन आप उसके सोल्यूशन कर जाते हो, आप हर पॉसिबल सोल्यूशन को इसमें देके आते हो। तो हम कहते हैं इसमें मल्टीपल सोर्सेज यूज हो रही होती हैं। हाइपोथेसिस और सपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह फॉर्म होगी, ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे फॉर्म होती है। प्रॉब्लम इन हैंड होती है, ये रिलेटेड एक्सपीरियंस नॉलेज की बात करता है, इससे आप रिजॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, इश्यूज को। फिर एक्सपेरिमेंट, अब आपने हाइपोथेसिस निकाल लिया, अब आप उन पर एक्सपेरिमेंट करोगे, आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे बेसिकली हाइपोथेसिस को। फिर कंक्लूजन, जब डेटा जनरेट हो जाता है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं तो उस डेटा को आप कहते हो कि आपको वो कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं। अगर नहीं हुआ तो नए से टेस्ट होगा नए हाइपोथेसिस पर। इसी तरह हम देखें तो ये बहुत सारी दफ़ा होता है। देन वो अगेन थ्योरी की तरफ बढ़ता है। थ्योरी और लॉ, थ्योरीज जो होती हैं वो एक रिगरस एक्सपेरिमेंट के बाद क्रिएट होती हैं, जो कि लॉ का हिस्सा बन जाती हैं। अब देखें, थ्योरी या लॉ ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर नॉलेज जनरेट होती है और उसका जो एंड आउटकम होता है इस थ्योरी का, वो थ्योरी और लॉ होता है। थ्योरी जो होती है वो मेजर प्रेमिसेस को कहा जाता है, जिसे प्रूव किया जाता है लॉजिकली और मैथमेटिकली, बट इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे होते। हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, हम लॉ ऑफ आइंस्टाइन नहीं कहते, हम न्यूटन लॉ कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मूवमेंट, हम उसे थ्योरी नहीं कहते। यानी दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। आइंस्टाइन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि ऑब्जेक्ट होता है वो स्क्वायर ऑफ द लाइट ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग मूव करता है, उसका मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। उसने मैथमेटिकली उसे प्रूव किया था अपनी थ्योरी को, ताकि वो अंडरस्टैंड करवा सके, एक्सेप्ट कर सके। उसने इसे वेरीफाई नहीं किया, उसने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अभी तक इसमें माना ये जाता है कि इसमें आर्गूमेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। अगर इसे एक्सपेरिमेंट किया जाता तो इसे थ्योरी के तौर पर लाया गया था। लॉ जो होता है ये वेरीफाइड फॉर्म होती है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। याद रखें, लॉ के अंदर आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो इसमें लॉजिक को लिमिटेड नहीं किया जाता, इसमें रीजंस के अकॉर्डिंग बात की जाती है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमने बात की, एक्सपेरिमेंट बेस्ड था।
सेकंड लॉ जो था वो F=m में था कि नेट फोर्स जो है वो इक्वल है मास टाइम एक्सेलरेशन की। लार्जेस्ट नेट फोर्स एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट पर तो वो क्या करेगा, वो लार्जर एक्सेलरेट करेगा। इस तरह साबित ये हुआ कि जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है और लेबोरेटरीज के अंदर और होता है, और थ्योरी जो होती है थियोरेटिकली प्रूव की जाती है। उसमें रीजंस पाए जाते हैं, लॉजिकली उसे जस्टिफाई किया जाता है, बट वो प्रैक्टिकली टेस्टेबल नहीं होती। लिमिट्स अगर देखें ना साइंटिफिक प्रोसेस की, तो उसमें आपके पास आएगा डेलिबरेटिव फॉल्सिफाइंग रिजल्ट आ गया, सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन बेस आ गया। अब इसमें हम देखें तो प्राइड कॉन्फिडेंस जो आपका हाइपोथेसिस पे होता है वो आपके एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट को काफ़ी असरअंदाज करता है। कंक्लूजन जो होता है वो एक्चुअल कंक्लूजन से काफ़ी दूर हो जाता है अगर आप मैनिपुलेट कंक्लूजन कर रहे हो, लाइक उसमें जो हाइपोथेसिस आपने लिया था वो अगर गलत है तो। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आप ह्यूमन एबिलिटी को इंटरप्रेट करते हो, इसमें आप देखो तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हो। अब ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है ये लीड करती है जी रॉन्ग कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आता है कि राइट द साइंटिफिक मेथड। आप साइंटिफिक मेथड लिखोगे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन और थ्योरी और लॉ। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।